हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर आप भी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2024 की तैयारी कर रहे हो और स्टिल मॉक टेस्ट में आपके स्कोर आरआरबी पीओ में 40 से 50 के बीच में आ रहा है और आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो 50-60 के रेंज का आपका स्कोर आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अप्रोच करके स्टिल आरआरबी पीओ में अपने 5 से 6 नंबर और आरआरबी क्लर्क में भी 6-7 से ऊपर नंबर स्कोर कर सकते हो, अभी इंक्रीज कर सकते हो विदाउट टेकिंग सो मच एफर्ट। आपको कुछ एफर्ट लगेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल आप घर बैठो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, 15-20-25 मिनट का डेली आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपके स्कोर 4-5 नंबर आरआरबी पीओ में और 5-7 से ऊपर नंबर आपके आरआरबी क्लर्क में बढ़ रहे होंगे। अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं कि जिनके भी 40 से 50 आरआरबी पीओ में और 60 में आपके आरआरबी क्लर्क में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आरआरबी पीओ में आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं आपको देखने को जिसको आप सही से पढ़ नहीं पा रहे, मतलब आपने प्रॉपरली उस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया। सिमिलरली सेम चीजें प्रॉब्लम हो रही है आरआरबी क्लर्क में, आपके 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे छूट रहे हैं जिसको आप सही से पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास मॉक टेस्ट का टाइमर जो है वो खत्म हो जाता है। अब ऑप्शन क्या है मेरे पास, क्या मैं 45 मिनट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हमें कहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा? अपने क्वेश्चन से मैनेज करना पड़ेगा। जब भी मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई, आपको हमेशा बताया कि स्पीड, देखो अर्थमेटिक में आप अपना टाइम नहीं सेव कर सकते क्योंकि अर्थमेटिक में जो आपने अप्रोच सीखा है ना, आप उसी फंडामेंटल के साथ बनाते हुए जाओगे और वहां पे आप स्पीड, अगर आप वहां पे चाह रहे हो कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, फिर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वांट बहुत नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, तभी जाके वो चीजें पॉसिबल है ना। और अगर नेक्स्ट लेवल की क्वांट की आपकी अप्रोच है, फिर आप इस वीडियो को देख नहीं रहोगे क्योंकि आप आराम से 40 अटेम्प्ट कर रहे हो आउट ऑफ 40 क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। ठीक है, हमें टाइम कहाँ पे सेव करना है अपना, दैट इज स्पीड मैथ्स का टॉपिक। अब देखो आरआरबी क्लर्क की मैं बात करूं तो आरआरबी क्लर्क में आपके स्पीड मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। आरआरबी पीओ की मैं बात करूं तो आपके 10 क्वेश्चन के अराउंड, आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ में देखते हैं स्पीड मैथ्स के। अगर आप आरआरबी क्लर्क की बात करो तो 20-22 के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो 6 मिनट के अंदर अंदर आपसे बनने चाहिए, और आरआरबी पीओ में जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो 4 मिनट के अंदर अंदर बनने चाहिए। बोलो इतना नहीं, आरआरबी पीओ में अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आता है जहाँ पे आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, अब भैया यहाँ पे टाइम कैसे सेव करें, क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले अप्रोच मैटर करता है हर एक क्वेश्चन में। अगर आपको बोल दिया जाए कि 38 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सबसे पहले टेबल तो आना चाहिए। ये तो नहीं करोगे 9 का टेबल पढ़ोगे, 1 का टेबल पढ़ोगे, ऐड करोगे, या फिर आप ये उस आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 19 8 से करोगे 152, फिर 19 या 57 प्लस का 15 ऐड करोगे। बेस्ट अप्रोच क्या? आपने कहा 38 19 से 19 का स्क्वायर 361, 361 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 400 722। ये अप्रोच होता है एग्जाम में। पेन कम चलाना पड़ेगा और दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तभी जाके आपकी स्पीड बन पाएगी। ये पहला, मतलब जो बोलते हैं रूल्स समझ लो, जो समझ लो, ये पहले ही आपकी बात है कि जब तक आपकी पेन ज्यादा चलेगा टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, पेन कम चलेगा माइंड में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या क्या, 20 तक का टेबल कर सकते हो, डेली का एक एक टेबल भी लर्न करोगे। आई एम अज्यूमिंग दैट कि 10 तक का तो टेबल सबको आता है, तो 11 12 11 आपको पता है इजी है, 20 इजी, तो बचे कितने 7 टेबल, 8 टेबल बचे आपके। रट लो, याद कर लो, डेली का एक टेबल करके कर सकते हो, कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है पेपर में, या फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको भी रियलाइज होगा कैलकुलेशन में आपका सबसे ज्यादा टाइम होता है। तो डेली का एक टेबल लर्न कर लो, 8 दिन में आपके टेबल लर्न हो जाएंगे 20 तक का। पहली चीज। सेकंड बात, सेकंड रूल आपको क्या करना है कि आपको एक वीडियो है 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की, यूट्यूब पे जाके सर्च करो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, 1.5 घंटे की वीडियो है, एक दिन में बैठ के कंप्लीट कर लो और उसके रूल्स को डेली इंप्लीमेंट करो। कहां पे? मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ डेली का, 4-5 मिनट का वो वीडियो होता है, मैं 2 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए बताता हूँ। आप उसको पेन पेपर लेके मत सॉल्व करो, ठीक है? वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, माइंड में कैलकुलेट करो कितनी चीजें आप रिटेन कर पाते हो सकता है कि पहले दिन आप 10 में से 10 क्वेश्चन को बनाने में आपको 4 मिनट लग रहे हो, 5 मिनट लग रहे हो, बट धीरे धीरे जब आपका रिटेंशन पावर इंक्रीज होता चला जाएगा, वही 10 क्वेश्चन आपसे भी 2 मिनट के अंदर अंदर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो लेवल इतना इजी होता है कि आप इजीली नंबर्स को रिटेन भी कर सकते हो और 2 मिनट के अंदर सॉल्व भी कर सकते हो। ये 3 था। पहले आपको टेबल आना चाहिए, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो देख लो पूरे और उसको इंप्लीमेंट करो। कहां से? प्रैक्टिस से। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूं उसी से करो, आप किसी भी पीडीएफ से, या फिर अगर आपके पास क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन है स्पीड मैथ्स के जिसमें सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक, तीनों क्वेश्चंस है, तो आप वहां से अटेंड करो। अगर नहीं है तो आपके पास विजन बैंकिंग ऐप में ये चीजें अवेलेबल है स्पीड मैथ्स वाली क्विजेस में, वहां से जाकर आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्विजेस में लगो और टारगेट करो कि 6 मिनट में 20 क्वेश्चन होने चाहिए। स्टार्टिंग में 8 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लगने दो, बट वो 6 मिनट के अंदर अंदर आपको होना चाहिए। अगर आपके पास क्विजेस नहीं है तो आप क्या करो, पीडीएफ आपके पास है, फोन में टाइमर लगाओ, 2 मिनट से 2 मिनट का टाइमर लगाओ और देखो 10 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पेन पेपर लेके मत बैठना, कैलकुलेशन हमेशा माइंड में होना चाहिए। 2 मिनट का टाइमर लगा रखा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पहले दिन 2 मिनट में 6 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
आइडिया लग गया ना कि मेरी स्पीड 6 क्वेश्चन तक पहुंच गई है, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन से धीरे धीरे इंप्रूव होकर ट्रस्ट में जिस दिन आपका पेपर कंप्लीट हो रहा होगा उस दिन आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। और बेनिफिट क्या होगा भैया इससे, अभी जो क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट लगे वो अगर 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा है तो अगले 2 मिनट जो आपके बच गए हैं आप उसमें अर्थमेटिक का जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला 10-15 क्वेश्चन आपके ऐसे रह रहा है जिसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उस 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पढ़ के आप अगर 2 भी सॉल्व कर दो धीरे धीरे ये टाइमर बढ़ते चला जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ये चीज आपको जैसे मैंने क्वांटिटी में बताया रीजनिंग में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। आप कम टाइम इन्वेस्ट करो इक्विटी पे, कम टाइम इन्वेस्ट करो सिलॉन्स पे, कोशिश करो कि एक गो में आपका पजल सेट हो जाना चाहिए, पजल के पढ़ने के दोबारा पढ़ना ना पाए। इस तरीके से अपने नोट्स बनाने की क्लैरिटी रखो कि एक बार में पढ़ लो। तो आप सीधी सीधी बात सोचो, मैं अगर आरआरबी क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं 6 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चन बना रहे हो, आरआरबी क्लर्क का आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, आपको पता है कि लेवल क्या होता है डीआई का, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है क्या? 8 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो अगर मैं 20 मिनट का टाइमर ही रखूं, 22.5 ना लूं, मैं 20 मिनट ही आपको बोलूं कि 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो अगले 12 मिनट में आप अगर 12 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 37 मिनट तक 37 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। तो डुएबल है, आरआरबी क्लर्क में डुएबल है। और इसी तरीके से अगर आप 2-3 नंबर आप आरआरबी पीओ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में और 2-3 नंबर अगर आप आरआरबी रीजनिंग में भी सेव कर रहे हो तो भैया 5-6 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अभी आपका स्कोर क्या जा रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर मेंशन करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।